नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट यशवंत यादव आपका स्वागत करता हूं लॉ एडवाइस में। आज हम बात करेंगे, एक हमारे क्लाइंट का आज फोन आया। उनके पास एक मैसेज आया फोन पे, पूरा व्हाट्सएप पे पूरी डिटेल आई कि सर उन्होंने मुझे डिटेल भेजा, मैंने देखा तो वो नोटिस जो भेजा था पूरी तरह से फर्जी नोटिस था। उसमें क्या क्या गलतियां थी, क्या क्या था, आज पूरा वीडियो देख लेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि ऐसे ऐसे भी आपके पास भी अगर नोटिस आ रहे हैं तो आप समझ जाइएगा ये फर्जी नोटिस है। देखिए, लोन लिए है, नहीं दे पा रहे, किसी विषम परिस्थिति कुछ भी हो सकता है, तो सबसे पहला काम होता है कंपनी को इन्फॉर्म करना, जो कि मैं बार बार आपको बताता हूँ। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, और नहीं है, नहीं दे पा रहे तो जो कानूनी प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है, तो उसको करना ही पड़ेगा। तो आज जो हमारे क्लाइंट थे, हमें जो मैसेज भेजे कि सर ये देखिए ऐसी नोटिस आई है, मैं क्या करूं, वो डर गए। तो मैंने कहा ठीक है भेजिए, मैं देखता हूँ वो जेन्युइन है कि फर्जी है। तो वीडियो के कमेंट में आप भी बताइएगा कि ऐसी नोटिस आपके पास आ रही है तो ये जेन्युइन है कि फर्जी है। इसमें लिखा गया है, कानूनी नोटिस जारी करने या रद्द करने के लिए आपके कानूनी अधिकारी श्री शंकर प्रसाद त्रिपाल को कॉल करें। माने एक कॉल करने के लिए नंबर भी दिया गया कि ये शंकर प्रसाद त्रिपाल जी है, इनको फोन करिए, आपके पास कानूनी नोटिस जो भेजा जा रहा है उसको रद्द कराने के लिए कॉल करें। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 420, 406, 409 और 80 के तहत कानूनी अधिसूचना, कानूनी कार्रवाई 15 से 21 अप्रैल 2026, माने आज 17 तारीख है, 21 अप्रैल तक का आपको समय दिया है, शाम 5 बजे तक समझौता बैठक के लिए। माने इतना दिन में आपको समझौता कर लेना है, इनसे बैठक कर लेना है। कानूनी नोटिस आपके पंचायत, ग्राम व आपके पते पर भेजा जाएगा। प्रिय ऋण उपभोक्ता, अब इनकी कहानी सुनिए क्या क्या लिख रहे हैं। आप कॉल और मेल का उत्तर नहीं दे रहे हैं। ये हमारे क्लाइंट ने, मैंने कहा था 50 फोन आ रहा है, मैंने कहा था कोई जरूरत नहीं फोन उठाने की, आप तो उन पे आया मैसेज, क्या आप कॉल का और मेल का उत्तर नहीं दे रहे हैं, इसलिए हमने यह निर्णय लिया है कि आप एक धोखेबाज ग्राहक हैं। आप एक धोखेबाज ग्राहक हैं और कर्ज से परेशान होकर आपके घर आएंगे। माने अब कंपनी कर्ज से परेशान होकर के आपके घर पे आएगी। आपके घर आने के लिए कहा जाए, आपको घर पे रहने के लिए कहा जाएगा। सत्यापन के लिए कानूनी कार्रवाई की जा रही है। सभी बैंक और ग्रेटर पुणे बार एसोसिएशन के पैन विवरण की जांच की जाएगी। ये सब क्या लिख देते हैं, ये क्या ग्रेटर पुणे बार एसोसिएशन, ये बार एसोसिएशन को पैन का विवरण कुछ भी लिख दे रहे हैं। इनकी भाषाएं सुनिए, जो नहीं सुन रहा है ये कानूनी भाषा ऐसे डरा देंगे। बार एसोसिएशन से पैन विवरण की जांच की जाएगी। कानूनी नोटिस के अनुसार कानूनी कार्रवाई में एक नोटिस जारी किया जाएगा। बैंक, डेकाडेस सुभाष और पुलिस टीम आपके प्रश्न पत्र पर आएंगे। अब देखिए, लिखने में भी अशुद्धि है, इनके बारे प्रश्न पत्र पे आएंगे। मतलब ये क्या होता है, पुलिस टीम आपके पास प्रश्न पत्र पर आएंगे। यदि आप संदेश का उत्तर नहीं दे रहे हैं तो आपको धारा 420 में वारंट इशू हो जाएगा और 120B, 120 मतलब षड्यंत्र रचना, षड्यंत्र रचा गया है। इसके अंतर्गत संदेश का, अगर आपने संदेश का अनदेखा कर देते हैं क्योंकि आप कर्ज नहीं चुका रहे हैं, तो आपके ऊपर 420 और 120B षड्यंत्र रच करके ऐसे ऐसे बातों का प्रयोग किया जा रहा है। ये नोटिस है इनकी। अब आपके ऊपर धोखे का मामला दर्ज कराने और भुगतान करने के लिए कानूनी कार्रवाई के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। ये धमकी दे रहे हैं कि चेतावनी दे रहे हैं कि कर रहे हैं, इनका कुछ पता नहीं। सुनिए आगे क्या है। कानूनी कार्रवाई सबसे पहले शुरू दस्तावेज को भी देखेंगे, शुरुआती दस्तावेज को देखेंगे। नौकरानी से लेके कर्मचारी, भिखारी, दोस्त, कंपनी, बैंक आदि कोई भी पैसा वसूलने के लिए ऐसा नोटिस दे सकता है। डाक टिकट के पास नोटिस प्राप्त होने की तारीख से वापस ले लिया गया। देखिए, इनकी भाषा भी उल्टी सीधी, टूटी फूटी होती है, जो कि मैच भी नहीं कर रही है, कहीं से उठा के कॉपी पेस्ट किया हुआ है। ऐसा न करने पे अदालत में मामला दर्ज किया जाएगा और आपराधिक पुलिस स्टेशन में दर्ज किया जाएगा। आपराधिक मामला माने आप रूल की माही नहीं दे रहे हैं, आपके थाने में FIR दर्ज हो जाएगा। तो आज तक तो लोन की EMI डिफॉल्ट होने में कभी FIR दर्ज नहीं हुई।
इसलिए कृपया 21 अप्रैल शाम 5 बजे, अच्छा टाइम भी बता देते हैं, 21 अप्रैल को शाम को 5 बजे के पहले अपना भुगतान करें। ये है, यदि आप अधिसूचना के बारे में जानकारी नहीं है तो ग्राम पंचायत बैठक में आपका निर्णय लिया जाएगा। जानकारी होने के बावजूद अनारक्षित होने पर सावधान रहे, नुकसान पहुंचाया जा सकता है। ये बताइए, धमकी दे रहे हैं कि नुकसान पहुंचाया जाता है। न्यायालय शुल्क, वकील का शुल्क, ग्राम परिषद सहायक का निर्णय, कुल ऋण बिना कट के भुगतान करेगा। कानूनी नोटिस जारी करने और रद्द करने के लिए कानूनी अधिकारी श्री शंकर प्रसाद त्रिपाल से संपर्क करें, उनका मोबाइल नंबर भी दे दिया है। तो ऐसे ऐसे नोटिस ये दे रहे हैं। अब ये बताइए, ये नोटिस क्या सही है? तो एक चीज जान लीजिए, ये जो लिखा है 420 और 406 जो भी धाराएं लिखा है, 120 भी, तो पहली बात जानिए, ये आईपीसी की धारा थी। आईपीसी समाप्त हो चुका, इतिहास हो चुका है, हमारे यहाँ आईपीसी नहीं है, 420 खत्म। अब ये देखिए, ये किताब है भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता 2023, अब ये लागू हो गया। आईपीसी बदल करके अब बीएनएस हो चुका है। बीएनएस के, ये देखिए मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं बता रहा हूं, ये आईपीसी बदल करके भारतीय न्याय संहिता हो चुका है। आईपीसी बदल चुकी है। ये आईपीसी की कानून की किताब में ये आईपीसी का रोल नहीं रह गया कि आईपीसी की धारा, अब उसको बीएनएस में, बीएनएस का मतलब क्या होता है? भारतीय न्याय संहिता। इसमें क्या होता है कि कौन सा काम, कौन सा कृत्य ऐसा है जो अपराध है और उसमें कितनी सजा मिलेगी। अपराध और सजा के लिए बीएनएस की धारा जो होती है, भारतीय न्याय संहिता, ये होती है बीएनएस की धारा, जो आईपीसी की जगह पे बीएनएस हो चुका है। 420 की जगह 420 और 406 की जो धारा थी, अब 316 और 318 में कन्वर्ट हो चुकी है। अब तो ये 420 का मैसेज दे रहे हैं। बताइए, ये अभी तक अपडेट नहीं है, इतना समय हो गया, अभी तक ये अपडेट नहीं है, और आईपीसी में चल रहा है, जो कि आईपीसी इतिहास हो चुका है, अब बीएनएस आ चुका है, भारतीय न्याय। जैसे आप इसमें होता क्या है बीएनएस में कि अपराध कर दिए हैं तो उसमें कितनी सजा होगी, जैसे चोरी हो गया, हत्या हो गया, धोखाधड़ी हो गया, अमानत में खयानत हो गई, दंगा हो गया, साइबर अपराध हो गया, या आतंक हो गया। ऐसी धाराओं में कितनी कैसी अपराध आपने किया है और कैसी सजा मिलनी चाहिए, कितनी सजा मिलनी चाहिए, ये होती है भारतीय न्याय संहिता। और उसके बाद एक होती है जो पहले सीआरपीसी थी। ये देखिए नॉलेज की बातें हैं, आप लोग को इतनी जानकारी होनी चाहिए। जो पहले सीआरपीसी थी अब हो गई बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, इसका मतलब होता है कैसे केस चलेगा। जैसे कोई आपने कृत्य कर दिया, कोई चीज हो गई, तो अब कैसे एफआईआर दर्ज होगी, कैसे गिरफ्तारी होगी, जांच कैसे करेगी, जांच कैसे चलेगी, कोर्ट में ट्रायल कैसे चलेगा, ये प्रक्रिया इसमें होती है। इसको जो सीआरपीसी में था, अब बीएनएसएस, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, ये हो गया है। कैसे केस को चलाना है, ये चीज बताती है आपको बीएनएसएस। और एक होता था एविडेंस एक्ट। एविडेंस एक्ट मतलब बीएसए मतलब भारतीय साक्ष्य अधिनियम, माने सबूत कैसे साबित होगा। जैसे देखिए कोई क्राइम हो गया है, कोर्ट में क्या सबूत मान्य है, कोर्ट में गवाह को कैसे पेश करना है, डिजिटल सबूत मान्य है कि नहीं मान्य है, साक्ष्य एविडेंस, उसमें होता है भारतीय साक्ष्य अधिनियम। तो ये प्रोसीडिंग होती है आईपीसी, सीआरपीसी, एविडेंस एक्ट जो था, जो बदल चुका है अब ये। लेकिन ये जो 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट भिखारी, जिनके पास नॉलेज तक नहीं है, आईडी कार्ड नहीं है, डीआरए का लाइसेंस नहीं है, होम विजिट लेटर नहीं है, और वो लोग टाइप कर करके अभी भी पुराने ही हिसाब से 420 और 406 की धारा लिख रहे हैं और एफआईआर बता रहे हैं 420। अरे 420 तो इतिहास हो चुका है, अब तो बदल गया ना, कानून ही बदल गया। अब तो आईपीसी की जगह बीएनएस ने ले लिया, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ये जो बीएनएस की धारा है, भारतीय न्याय संहिता, बीएनएस भारतीय न्याय संहिता, अब इसकी धारा हो चुकी है, तो बदल चुका है। अपराध आपने क्या किया है, सजा क्या होगी, ये चीज बीएनएस तय करती है। लेकिन आज भी ये फर्जी रिकवरी एजेंट 420 और 406 की भाषा में चिल्ला रहे हैं। तो इसका मतलब क्या होता है, ये फर्जी हैं, ये जेन्युइन हो ही नहीं सकते। अगर आप देखिए आपने लोन लिया है, डिफॉल्ट किया, तो बहुत सारे लोगों के पास ऐसी नोटिसें आई होंगी
बहुत लोगों के पास आती है, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी समझना चाहिए। वो कह रहे हैं कि समय दे रहे हैं आज का 27 तारीख का, आज 17 तारीख है, 21 तारीख तक आपको पैसे दे देना है शाम 5 बजे। टाइम भी बता रहे हैं, बताइए, टाइम भी बता रहे हैं और धारा लिख रहे हैं 420। तो ऐसे ऐसे फर्जी, ऐसे जिसको तो मैं डायरेक्ट कहूंगा, ऐसे जो फर्जी है, जो कि 420, 406, 409 और 80 के तहत कानूनी कार्रवाई होगी। आप जवाब नहीं दे रहे हैं, आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगा। फोन नहीं उठा रहे हैं, अरे फोन नहीं उठा रहे, एक दिन में 50 कॉल करेंगे तो कौन फोन उठाएगा? नहीं उठा रहे, कोई कानून में ऐसी धारा है कि क्या फोन नहीं उठा रहे आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? नहीं है। लोन की EMI नहीं दिए आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होगी? नहीं है। अगर ऐसा कोई नोटिस आता है कि आपके नाम पे मैं लोन की EMI नहीं दिए, आपके नाम पे एफआईआर दर्ज कर रहे हैं, समझ जाइए वो फर्जी वाले 2 कौड़ी के भिखारी रिकवरी एजेंट हैं, जो गलत तरीके से आपको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। और लोग मन में इतने डर जाते हैं, ये इतनी धाराएं 420 ऐसे ऐसे धाराएं, वो डर जाते हैं। देखिए, जिसको नॉलेज नहीं है, जिसको जानकारी नहीं है, वो तो डर ही जाएगा कि हाँ मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी, पुलिस आएगी, हमें अरेस्ट कर लेगी। तो मन में बहुत सारे विचार आने लगे और बहुत सारे लोगों ने ऐसे गलत गलत विचार दिए कि आज वो इस दुनिया में नहीं, इस फर्जी वाले रिकवरी एजेंट की बदौलत इतना मन में डरा देते हैं, इतना डर पैदा करते हैं। घर पे बेल बजता है तो डर जाते हैं, हाँ कोई रिकवरी एजेंट आया होगा। तो लोन ये डिफॉल्ट करके नहीं दे पा रहे हैं, ये सिविल का डिफॉल्टर है। पैसा लेना न दे पाना कोई क्राइम नहीं है, अपराध नहीं है, अपराधी नहीं है। अपराधी अपने आप को मत समझ लीजिए। और ये 2 कौड़ी के रिकवरी एजेंट आपको इतना अपराधी बना दिए हैं, आप बन रहे हो, डर रहे हो। 420 में केस होगा, एफआईआर होगा। आज तक किसी का लोन की EMI डिफॉल्ट होने में एफआईआर दर्ज हुआ है? और हुआ है तो एक कॉपी मुझे भी दे दो। मैंने तो नहीं देखा कि लोन की EMI डिफॉल्ट होने में एफआईआर हुआ है। ऐसा नहीं होता है। तो डरे घबराए नहीं, अपना राइट्स जाने, अपना अधिकार जाने, जो प्रोसेस है, जो तरीका है, जो करना है उसको करिए। पैसे हैं तो इनके पैसे दे दीजिए, नहीं है जो जेन्युइन डिफॉल्टर है तो नहीं है तो नहीं, जो क्या कर सकते हैं, जो प्रक्रिया है, जो प्रोसेस है वो तो करना ही पड़ेगा। तो उस प्रोसेस को, उस प्रक्रिया को करिए। डरे घबराए नहीं, अपने राइट्स को जाने, अपने अधिकार को जाने। और ये जो 420, 406 के 2 कौड़ी के भिखारी रिकवरी एजेंट, मैं तो इतना गुस्सा आता है इनके ऊपर, इतना तक डरा देते हैं, गाली गलौज भी करते हैं। फोन पे विश्वास मानिए आपको, गाली गलौज भी करते हैं। और कितने लोगों के साथ गाली गलौज करें? कमेंट्स में बताइए क्या आपके साथ गाली गलौज हुआ है? हाँ या ना में जवाब दीजिए। कमेंट्स में सब लोग देखेंगे ना, सबको पता होना चाहिए हाँ ये रिकवरी एजेंट गाली गलौज भी करते हैं। इनका कोई कुछ होता नहीं है, कमीशन बेस पे होते हैं, ना आई कार्ड है, ना विजिट लेटर है, ना DRA का लाइसेंस है, और बच जाते हैं कुछ भी। अब आप डरते हो, डराते हैं। तो ऐसे फर्जियों से डरने की जरूरत नहीं है। अपने राइट्स को जानिए, अपने अधिकार को जानिए। और कोई दिक्कत हो, समस्या हो, परेशानी हो, हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। रिकॉल नोटिस है, डिमांड नोटिस है, इन्विटेशन नोटिस, किसी प्रकार की कोई नोटिस आती है, नोटिस का आपको जवाब जरूर देना है। नोटिस का रिप्लाई करते रहिए। और सबसे पहला काम, कंपनी को लीगल प्रायर नोटिस जरूर देती है, जरिए रजिस्टर्ड डाक, एडवोकेट के माध्यम से, एडवोकेट के लेटर हेड पे, स्पीड पोस्ट से भेजिए, ताकि कंपनी उसको रिकॉर्ड पे रखना उसकी मजबूरी हो जाए। उसको जवाब देना ही पड़ेगा। और किसी तरह की, और आप चाहे तो किसी भी एडवोकेट के माध्यम से, आप हमारे माध्यम से भी आप कर सकते हैं। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी हो तो हमारा नंबर है, आप हमसे संपर्क करें। मैं अपनी बातों को यही समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।